सपना सोने की चूड़ियों का। रिया के शादी के 7 साल हो गए थे। रिया के घर में रिया, उसका पति रवि और 2 बच्चे हैं। रवि एक कॉलेज में क्लर्क है। उसकी सैलरी से घर जैसे तैसे चल पाता था। बच्चों की फीस से लेकर इस महंगाई की मार से रवि मुश्किल से घर चला पाता था। लेकिन रवि कभी अपनी परेशानी घर नहीं लाता था। रिया को गहनों का बहुत शौक था। रिया का सपना था कि वह भी कभी सोने की चूड़ियां पहने। इसलिए रवि पर सोने की चूड़ियां खरीदने का हमेशा दबाव बनाती थी। इस बार रवि ने दिवाली बोनस, कुछ उधारी और बाकी जमा पूंजी लगाकर सोने की चूड़ियों को खरीदने की रिया की इच्छा को पूरा करता है। रवि ने कैसे वो चूड़ियां रिया के लिए लाए थे, रिया सब समझकर भी अनजान थी। रिया दिन में अनगिनत बार चूड़ियों को पहनकर देखती थी, लेकिन जल्द ही चूड़ियों को निकाल देती थी कि कहीं आटा गूंथते समय उनमें आटा न लग जाए। कहीं उतार कर रखती तो डर होता था कि चूड़ियां कहीं नज़र से चूक न जाए। डिब्बे में रखी चूड़ियां उसे परम आनंद प्रदान करते थे। जब से चूड़ियां ली हैं, कभी तुम्हें पहने नहीं देखा। कभी पहनो भी, मैं भी तो देखूं कैसे लगते हैं तुम्हारे हाथों में, रवि कहता है। तब रिया बोलती है, कोई कामकाज हो तो पहनो भी। घर में पहनने से चमक कम हो जाएगी। यह सारी चीज़ें तो तीज त्योहार में ही पहनी जाती है। चलो भाई, अब तुम्हारी कलाई में देखने के लिए तीज त्योहार या किसी के शादी ब्याह का इंतजार करना पड़ेगा, रवि मुस्कुराते हुए बोलता है। रिया हंसकर चूड़ियां वापस डिब्बे में डाल देती है। एक ही शहर में रहने वाली मौसी की बेटी की शादी का मौका चूड़ियां पहनने का अवसर ले आया। आज तिलक था। रिया बड़े उत्साह से चूड़ियां पहनकर आई, पर हाय रे किस्मत, किसी ने चूड़ियां नोटिस ही नहीं किया। आखिरकार उसे घुमा फिराकर जानबूझकर बताना ही पड़ा कि इन चूड़ियों की खरीद दिवाली पर हुई है। जब वह यह बता रही थी, तब कुछ मुस्कुराती नजर एक दूसरे से जा मिली, मानो सब समझ रहे हों कि खरीद की बात छेड़ना तो बहाना ही है, असल बात तो चूड़ियां सोने के हैं, यह सबको बताना है। रिया मन ही मन बोली, कोई अच्छी चीज़ है तो दिखाई ही जाएगी। लेकिन यहाँ प्रशंसा तो दूर, किसी ने ढंग से उसकी चूड़ियां देखे तक नहीं। वहीं दूसरी तरफ निक्की, रिया की बड़ी मौसी की बेटी का हार, वह भी नकली, सब छू छू कर देख रहे थे। निक्की उससे कोई बात नहीं छिपाती थी, इसलिए हार के नकली होने की बात बता गई। कुछ देर पहले की ही बात है। रिया की नज़र बार बार निक्की के गले की ओर जा रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि कम से कम 4 तोले का हार तो होगा ही, सो पूछे बगैर नहीं रह पाई। रिया ने निक्की से बोला, निक्की, तुम्हारा हार तो भाई बहुत सुंदर है, कितना वजन होगा इसका? निक्की गले में पड़े भारी हार को छूकर मुस्कुराई और रिया के पास आकर धीमी आवाज में बोली, बहन, अपने तक ही रखना इस बात को। यह हार मात्र 2000 का है, यह नकली है। रिया तपाक से बोल पड़ी, पर क्यों? तुम्हारे पास तो सोने के गहनों की कमी नहीं, फिर तुमने नकली गहने क्यों पहने? रिया की बात सुनकर निक्की मुस्कुराई और बोली, बहन, सब बहुत भारी हैं और डिज़ाइनें भी पुराने हैं। गहने लॉकर में पड़े हैं, अब कौन निकलवाता, इसलिए इसे खरीद लिया। वैसे भी असली संभालना ना बाबा, मेरे बस का नहीं है, बड़ा झमेला है।
निक्की की बात सुनकर रिया को अफसोस हुआ कि वह भी क्यों नहीं नकली गहने पहनी। अनमने भाव से रिया एक बार फिर से अपनी चूड़ियों को देखती है और वहां से उठकर वह पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगती है। तभी एक कमरे से आवाजें आ रही थी जिसमें घर की औरतें बैठी थी। टॉपिक कोई और नहीं बल्कि रिया थी। इसलिए रुककर रिया अंदर की पंचायत सुनने लगी। रिया की मनोदशा समझा करो तुम लोग। बेचारी ने बड़ी मुश्किलों में दिन गुजारे हैं। किसी से छिपा है क्या? बड़ी मामी की हाँ में हाँ मिलाते हुए छोटी मामी की आवाज़ कानों में पड़ी। अब सबकी किस्मत निक्की जैसी तो होती नहीं है। सुबह से 3 सेट बदल चुकी है। अभी भी देखो, जो हार पहना है 3 लाख से कम क्या होगा? हाँ भाई, होगा क्यों नहीं होगा। पति आईआईटी इंजीनियर है और ससुराल पक्ष भी बहुत मजबूत है। याद कीजिए निक्की की शादी में कैसे भारी भारी 5 सेट आए हुए थे। किसी ने रिया की बात छेड़ दी। रिया की शादी में जो हल्का सा सेट चढ़ा था ना, वह भी उसकी ननद का था। यह बात अलग है कि रिया उसे अपना बताकर ससुराल की इज्जत ढकती रही। जैसे आज नकली चूड़ियों को असली सोने की चूड़ियां बताकर पति की इज्जत रख रही है बेचारी। रिश्तेदारों की बातें सुनकर रिया ठगी सी रह गई। रिया का मन किया कि चिल्लाकर सबको बताए कि यह चूड़ियां असली है, बिल्कुल असली, पर हिम्मत नहीं हुई। तबीयत ठीक नहीं है का बहाना बनाकर रिया बच्चों को लेकर सीधे घर चली आई। रात देर से आऊंगी कहकर गई रिया को शाम को ही घर पर देखकर रवि चौंक उठा। तो रिया ने सफाई दी, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए चली आई। कल शादी में आपके साथ ही जाऊंगी। रात को जब रिया कमरे में आई तो रवि चौंक गए। अरे रिया, तुमने यह चूड़ियां नहीं उतारी? उतार कर रख दो, कल पहनना। क्यों, तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? रिया कलाई की तरफ देखते हुए बोली। रवि बोला, कितनी सुंदर लग रही हैं कलाइयाँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा इन्हें पहने रहो। तुम ही हो नहीं पहनती। मेरी कलाई सुंदर लगे इसके लिए पूरी कमाई न्यौछावर कर दी आपने। रिया भावुक हो गई। तो रवि बोला, तो क्या हुआ? देखो तो कलाई में कैसे जच रहे हैं। कसम से दाम वसूल हो गए। इसलिए अब सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ही पहनूंगी। जब तुम देखोगे, सराहोगे, तब लगेगा असल में दाम वसूल हुए हैं। कहकर उसने कलाई हिलाकर फिर से चूड़ियां खनकाई तो रवि मुस्कुराकर रिया को गले से लगा लेता है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।